इन्वेस्ट इन एसीओ। जी हाँ, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीस सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो जो एसीओ कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो एसीओ करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए ये उनके लिए भी है। देखिए, कई लोग एसीओ को यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। भाई हमने कंटेंट डाल दिया है, अपने आप रिजल्ट आते रहेंगे, तो वैसा नहीं है। एक जो खास स्टेटमेंट आया था गूगल के तरफ से, जिसमें डेनियल सेल्वन ने ये बात कही थी कि अगर आप एसीओ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एसीओ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। मतलब गूगल एडवर्ड से तो आता ही है, लेकिन एसीओ से भी अच्छा खासा ट्रैफिक हम जनरेट करते हैं, आपकी वेबसाइट पर भेजते हैं, जिससे कि आपके लीड्स कन्वर्ट होते हैं, आपको अच्छा ट्रैफिक जनरेट होता है, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में मालूम चलता है। तो इन्होंने बहुत ही खास चीज़ बताई थी कि हर साल ये जो ट्रैफिक है वो बढ़ता ही रहता है। तो इसीलिए एसीओ को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। आप पेड कैंपेन कर रहे हैं, प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिए, बट एसीओ को उसके साथ साथ पैरेलली लेके चलना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो आप पैसा लगाते हैं गूगल एडवर्ड को, मैं समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपका 10 से 15 हज़ार रुपये में आपका बहुत ही अच्छा एसीओ हो जाएगा। और अगर आप उस पर आपने फोकस किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इसीलिए एसीओ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो आपके पास कई सारे मतलब मेथड्स आ गए हैं कि आप उसमें फ्रेश कंटेंट ऐड कर सकते हैं, आप उसमें वेबसाइट में पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, अपने अपने ब्लॉग सेक्शन को लगातार अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब कंटेंट को लेके कई लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि वो कंटेंट कहाँ से लिखवाएं। देखिए, आप कंटेंट आप एआई से बिल्कुल लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि गूगल इसे बैन कर देगा, गूगल इसे बिल्कुल ही ख़राब कर देगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, उससे गूगल को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि आप कंटेंट कहाँ से लिखवा रहे हैं। एआई बहुत ही अच्छा कंटेंट जनरेट करके देता है, मतलब कि इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा है, बस आपको उस कंटेंट को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसमें कहीं अगर आपको फील होता है कि ये रोबोटिक लैंग्वेज है, तो आप उसमें अपना एक ह्यूमन टच दे सकते हैं, और वो कंटेंट आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं से कॉपीड है या नहीं है। कई सारे टूल्स हैं, आप कंटेंट चेकर कर दे करके आप गूगल करेंगे तो आपको कई सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। 3-4 सॉफ्टवेयर से उस कंटेंट को आप चेक कर लीजिए, हार्डली आपका 15 मिनट लगेगा। वो सारे कंटेंट को आप चेक कर लीजिए कि वो कंटेंट कहाँ से पिक किया हुआ है। अगर आपको दिखता है कि 85% से ऊपर कंटेंट, मतलब परसेंटेज से ऊपर है, तो वो कंटेंट बिल्कुल बिंदास होके यूज़ कीजिए। गूगल आपको अच्छी रैंकिंग देगा, ट्रस्ट में। तो इसीलिए उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं कि अपने कंटेंट, हाँ समझ लीजिए कि आज तो हमने 5 कंटेंट डाल दिए, कल हमने एक भी नहीं डाला, फिर 5 दिन तक ब्लैंक गया, फिर 5 कंटेंट डाल दिए। तो भाई ये गलती मत कीजिएगा, हमने कई सारी वेबसाइट पर ये गलती की थी। लगातार आप कोशिश कीजिए कि हर दिन एक कंटेंट, अगर आपके पास 5 कंटेंट आ गया तो उसको 5 दिन तक एक एक कंटेंट को डालिए, जिससे कि गूगल आपके वेबसाइट पर बार बार आए और बार बार आपके पेजेस को इंडेक्स करे और आपके वेबसाइट को रैंकिंग देने में हेल्प करे। जितना ज़्यादा गूगल आपके क्रॉलर आएगा, आपके वेबसाइट को पूरा क्रॉल करेगा, तो उससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और ट्रैफिक अच्छा खासा जनरेट होता है। तो लगातार एक एक कंटेंट भी करना है तो एक एक कंटेंट भी कीजिए। पूरे महीने फ्रेश कंटेंट रेगुलर बेसिस पर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि क्वालिटी कंटेंट रखिए, यूनिक कंटेंट रखिए, फ्रेश कंटेंट रखिए, और कंटेंट में जब आप अपलोड कर रहे हो तो 3-4 बातों का जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो है आपका हेडिंग सेक्शन होना चाहिए। कीवर्ड्स आपके फर्स्ट पैराग्राफ में 2 बार कम से कम यूज़ हो जाए। ओवरऑल कीवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 से 4%, 5% तक आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आप इंप्लीमेंट कीजिए, देखिए आपको बिंदास बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। एसीओ मतलब हमेशा बोला जाता है कि आर ओ वाई अगर आप बोलें तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा दे के जाता है। आपने आज काम कर दिया अपने वेबसाइट के ऊपर, वो उसका रिजल्ट आपको कई टाइम तक, मतलब बहुत दिनों तक उसका रिजल्ट आपको मिलता रहता है एसीओ का। एसीओ जो है ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है।
ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब ये लगातार आप करते रहते हैं। अगर आपने बीच में एसईओ कराना छोड़ते हैं या नहीं करते हैं तो रैंकिंग पे फ़र्क पड़ता है और रैंकिंग नीचे आ जाती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं एक अच्छा ट्रैफिक जनरेट करना तो एसईओ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। एसईओ अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करता है। बस आपको कीवर्ड सिलेक्शंस दो तरह के होते हैं, एक कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और एक ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स दोनों से ही मिलने वाले हैं। बाकी एसीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।